अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बीएफ जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दरिंदा स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया और वो मुकदमा सेक्सी अद्वियात यानी कि जिनसी अद्वियात और मंशियात बरामदगी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है स्टील टाउन थाने में। ये मामला है क्या, आया ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और पुलिस को इतनी देर बाद उसके घर से ऐसी कौन सी अद्वियात मिली और उसने जिना का एतराफ़ क्यों किया और पुलिस ने मुकदमे में जिना के एतराफ़ का मतन भी शामिल कर लिया जो उसने अपने बयान में खुद प्रिंसिपल ने बताया। मामला है क्या, ये स्कूल का प्रिंसिपल था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था जो फाश वीडियो सामने आई थी। उसके बाद एक कार्रवाई होती है जिसमें घर पर जाकर भी तलाशी ली जाती है। जब पुलिस गुलशन हदीद में इसके घर पर पहुंची तो अलमारी के अंदर पुलिस ने छापा मारते हुए देखा कि उसकी अलमारी में मंशियात अफ्यूम जो है वो पुलिस को वहाँ से 120 ग्राम जो पुलिस ने वहाँ पे कांटा लगा के तोली तो 120 ग्राम निकली। और साथ ही देखा तो साथ ही कुछ जिनसी अद्वियात यानी कि जो जिनसी जब आप मामलात रखते हैं तो उसमें जो इस्तेमाल होती है वो अद्वियात पुलिस ने वहाँ पर कोई 6 अदद कोई पैकेट्स थे वो पुलिस ने वहाँ से कब्जे में लिए और सब के ऊपर जो है वो सीड लगा दी पुलिस ने उसको एविडेंस बनाने के लिए, उसको शवाहिद बनाने के लिए सीड लगा दी ताकि वो अदालत में पेश किए जाएं। फिर बाद में मुल्जिम से मालूम किया तो पता चला कि वो ये ड्रग्स और ये जिनसी अद्वियात जब ये स्कूल जाता था तो अपने साथ लेकर जाता था और जब ये नाजेबा हरकत करता था जो कि फहाश वीडियोस में भी नज़र आ रही हैं उससे कबल ये इस ड्रग्स का और जिनसी अद्वियात का खुलेआम इस्तेमाल करता था जो कि ये कई सालों से कर रहा था। और इसने बताया कि मैं जिना करने से पहले ये अद्वियात जो कि ड्रग्स थी ये मैं लेता था, मुझे ज़हनी तौर पर सुकून मिलता था और यही नहीं बल्कि मैं जिनसी अद्वियात भी इस्तेमाल करता था और ये रोज़ाना ही का मामला था। फिर पुलिस ने इस सारे मामले को जो उसने बयान किया उसको एक एफआईआर के अंदर स्टील टाउन थाने में एक और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जो कि जिनसी अद्वियात रखने का और मंशियात बरामदगी का मुकदमा है जिसमें पुलिस ने ये सेक्शन यानी कि दफात को भी शामिल किया है और उसमें वाज़े और साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप स्क्रीन पर भी देखें कि उसमें ये बता रहा है कि स्कूल जाने से पहले मैं जिना के लिए ये अद्वियात और ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल करता था। ये यहाँ पे उसने एतराफ़ कर लिया है मुकदमे के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इस मुकदमे में जिसमें इसने एतराफ़ किया है एक और मुकदमे में अब इसके लिए मुश्किलें अब मज़ीद जो है वो बढ़ गई हैं। जिस तरह ये मामले को कहीं और रुख पर ले जाना जा रहा था अब इसके लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी हो गई हैं चूँकि एक और मुकदमा दर्ज हो गया और उसमें साबित हो गया कि जो अद्वियात थी वो फहाश वीडियोस में नज़र आने वाली ख़वातीन से कबल इस्तेमाल जो है वो की जाती थी और उसके बाद ये सारा एक गंदा गलीज़ मामला जो है वो फैलाया जाता था और स्कूल के अंदर जो कि तालीमी इदारा था जो कि मोतबर समझा जाता है उसके प्रिंसिपल ने अपने कमरे को ही फाशी का अड्डा बनाए रखा था और वहीं पर वो अपनी रंग रलियाँ और इज्जतों से खिलवाड़ करता था। अब ये बात भी सामने आ रही है जो कि लोग बातें कर रहे हैं कि वो टीचर्स नहीं थी, वो कोई दूसरी ख़वातीन थी। टीचर्स हो या दूसरी ख़वातीन हो तालीमी इदारे में इस तरह की नाज़ेबा और गलीज़ हरकतें करने से जो कि बच्चों का मुस्तकबिल है वो कितना तबाह बर्बाद और उन पर कितने गंदे और गहरे और मनफी असरात इसके पड़ेंगे या आप बखूबी समझ सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो टीचर्स नहीं थी वो कोई और ख़वातीन थी तो यहाँ पर ये वाली बात थोड़ी सी गलत है, गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो
और साथ ही जो तालीमी इदारे में सैकड़ों बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल भी आपने दाव पे लगा दिया, चूँकि अब उनको वहाँ पे पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वालिदैन ने बच्चों को वहाँ से निकाल दिया है, बच्चों को किसी और स्कूल में लगाने के लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो तालीमी इदारे खोलने की भी बात की जा रही है कि खोल के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बचा लिया जाए, लेकिन कितना मुश्किल होगा जो वालिदैन अपने बच्चों को दोबारा इस स्कूल में भेजेंगे। बड़ा दिल करके, पत्थर का दिल करके जो वो भेजना पड़ेगा। तालीमी इदारे में लोग तालीम के लिए भेजते हैं, अगर पता चल जाए कि वहाँ पर इस तरह का घिनौना काम या ऐसे गैर कानूनी धंधा चल रहा था जो कि नज़रों से ओझल था और टीचर्स ने भी चुप साध रखी थी, अब उन टीचर्स वो जो टीचर्स हैं जिन्होंने चुप साध रखी थी, जो कि खामोश थी, वो अब भी खामोश हैं, लेकिन वो तफ्तीश में ज़रूर सामने आएंगी, क्योंकि तफ्तीश अब इस मामले की चल रही है और अब एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है।